नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में फटाफट अंदाज में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देश में लागू हुआ नया वक्फ कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। जी हां, इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और इसे मंजूरी से पहले दोनों सदनों से पास करवाया गया। इसके बाद अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। तो देखिए, अब नए कानून बनने के बाद अब कौन कौन से जो नए नियम हैं वो लागू हो गए हैं। पुराने कानून के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता था तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। लेकिन अब देखिए, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो ऑटोमेटिक ही वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन देखिए, अब नए कानून के मुताबिक अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में अपनी जमीन नहीं दी हो वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही वह मस्जिद क्यों ना हो। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड के पुराने नियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं हो सकती थी। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज 32 जिलों में होने वाली है बारिश। जी हां, बिहार के लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगर आपने छतरी नहीं निकाला तो छतरी निकाल लीजिए। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अब बिहार के 6 जिलों को छोड़कर बाकी 32 जिलों में बारिश, वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज से ही बिहार में कई जिलों में बारिश होगी, जैसे कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, पटना, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई, बांका के साथ साथ बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में आज और कल बारिश होने वाली है। और खास करके मौसम विभाग ने 10 और 11 अप्रैल को बिहार के काफी जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना जताई है। यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और वज्रपात भी हो सकती है। और वो जिले हैं पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, समस्तीपुर, शिवहर, बांका और मधेपुरा। इन ऐसे में मौसम विभाग ने किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, लाखों लोगों को होगा फायदा। जी हां, बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। राज्य को अब दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है जो सहरसा से अमृतसर के बीच में चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में प्रस्तावित कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और चेन्नई के अन्ना नगर यार्ड से इस ट्रेन का रैक बिहार पहुंच चुका है और फिलहाल इसे सुपौल स्टेशन पर रखा गया है। और पिछले साल दरभंगा से दिल्ली के लिए शुरू हुई पहली अमृत भारत ट्रेन के बाद अब ये नई ट्रेन कोसी और आसपास के इलाकों के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाली है। बिहार में आने वाला है शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर, 3 दिन में काम होगा पूरा। जी हां, बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है और पिछले कई महीनों से सिलसिलेवार तरीके से टीचर के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऐसे में जिन शिक्षकों ने तबादले का आवेदन दिया है उन्हें सहूलियत दी जा रही है। इसके अलावा प्रधान शिक्षकों को भी जिला आवंटन किया जा रहा है। इसी बीच देखिए, अब शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि 2 से 3 दिन के अंदर फिर से शिक्षकों का तबादला किया जाने वाला है। तो ऐसे में इस बार किन शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला अभी तक 6 चरणों में हो चुका है और इस बार भी जो शिक्षक अभी छूट गए हैं उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। पहले दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का तबादला होगा
और अभी देखिए, अभी पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद ही आगे का काम किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास टीचर का 2 से 3 दिन के अंदर ही तबादले हो जाएंगे और ऑर्डर जारी हो जाएगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के पास महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और जल्द ही ये प्रक्रिया भी होगी। साथ ही देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि अब तक की लिस्ट को ध्यान से देखें तो सबसे पहले कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की गई। इसके बाद पति की पोस्टिंग के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के आवेदन पर विचार किया गया और सबसे आखिर में पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। बिहार के युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने दी एक और बड़ी खुशखबरी। अब निकली 1250 पदों पर वैकेंसी। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में खाली पड़े हुए 1249 पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए विभाग के सचिव जय सिंह को सख्त निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि विभाग में अभी फिलहाल 11,262 कर्मी काम कर रहे हैं और नई बहाली के बाद ये संख्या बढ़कर अब 12,511 हो जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही भूमि सर्वेक्षण के काम में और तेजी आएगी, जिससे बिहार के विकास में मदद मिलेगी। बिहार में कूड़े के ढेर में मिला 77 किलो सोने चांदी का गहना, 1.5 करोड़ के ज्वेलरी के साथ हुए 7 गिरफ्तार। जी हां, बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी किसी के घर से नहीं बल्कि कूड़े से ढेर से बरामद किया है। यह पूरा मामला जिले के बारसोई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के बाद जेल भेज दिया है और मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है, यानी अब जांच में जुट गई है। और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि 3 अप्रैल को रात बारसोई बाजार के जैन मंदिर रोड निवासी अमित कुमार जैन के घर छत का सरिया काटकर चोरों ने सेंधमारी की थी। इस दौरान 900 ग्राम सोना और 77 किलो चांदी चोरी हो गई थी। शिकायत मिलते ही थाने में मामला दर्ज करके तुरंत ही कार्रवाई शुरू की गई और गुप्त सूचना के आधार पर रास चौक से 2 संदिग्धों श्याम सोनी और यासिर को पकड़ा गया और फिर उन दोनों ने 4 और अपने साथियों के नाम बता दिए। यानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर ही चोरी के मुख्य आरोपी के साथ टोटल 7 अपराधियों को चोरी किए गए सामानों के लगभग 77 किलो चांदी और 900 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया है। रामनवमी पर पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। रामेश्वरम पहुंचकर पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा समाप्त करने के बाद अब मिशन तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने रामेश्वरम पहुंचकर हाईटेक पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले पीएम मोदी ने सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई और पुल के संचालन को देखा तथा जानकारी ली। तो इस प्रकार रामनवमी के मौके पर देश को यह हाईटेक सी ब्रिज मिल गया है। और नए पंबन रेल ब्रिज के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह पुल तमिलनाडु के मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से जोड़ता है और यह देश का पहला वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज है। और जिसके बाद पीएम मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने गए। बिहार में अगर कोई बीएड करना चाहते हैं तो सभी के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बीएड करने के लिए अप्लाई स्टार्ट हो गया है और अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको बीएड या फिर डीएलएड का डिग्री आपके पास होना ही चाहिए। इसीलिए ये जरूरी खबर हम आपके लिए बता रहे हैं। राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल से ही ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। यानी कि आपके लिए इंट्रांस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। उसके बाद परीक्षा 24 मई को होगी और रिजल्ट 10 जून को जारी किया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए मिला एक और बड़ा मौका। 30 जून तक अब करा सकते हैं ई-केवाईसी।
जी हाँ, बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी खबर है। 30 जून तक आप अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो करा पाएंगे। 31 मार्च तक समय पहले दिया गया था, लेकिन इसके डेट को अब बढ़ा दिया गया है और राशन कार्ड धारकों को अब इससे बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अगर आपने ई-केवाईसी अगर नहीं करवाया तो फिर आपका नाम अब काट दिया जाएगा। अब आपको और कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके पास 30 जून तक का अब टाइम दिया गया है। सरकार ने आपको बहुत ही बड़ा मौका दे दिया है। नीतीश सरकार ने SC/ST छात्राओं के लिए किया बड़ा काम। मुजफ्फरपुर में बनने वाला है नया गर्ल्स हॉस्टल। जी हां, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं के लिए यानी SC/ST छात्राओं के लिए बड़ा काम कर दिया है। मुजफ्फरपुर में मुसहरी प्रखंड में 100 बिस्तरों वाला यानी 100 बेड वाला सावित्रीबाई फुले कल्याण छात्रावास बनेगा, हॉस्टल बनेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत उन्हें फ्री में आवास, भोजन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं और आने से पहले राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से की बड़ी अपील। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। राहुल गांधी आज बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल होंगे और वो बेगूसराय में इस यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से इससे पहले बड़ी अपील कर दी है कि वे इस यात्रा में शामिल हों और अपने सवालों को उठाएं। और देखिए, इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बिहार के युवाओं से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि आप भी व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आइए और सवाल पूछिए। वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के डॉक्टर संजय जायसवाल। तेजस्वी यादव को कानून पढ़ने की दी नसीहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को सरकार बनने के बाद कूड़ेदान में डालने वाले बयान पर बेतिया बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को कानून पढ़ने की नसीहत दी। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं और खुद पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन विधेयक को समझने में असमर्थ हैं। उन्हें किसी बात की जानकारी है नहीं और बिहार में आज तक वक्फ बोर्ड की जमीन से आज तक किसी गरीबों का न भला हुआ है न भविष्य में होगा। बिहार पुलिस की बड़ी लापरवाही, पीएमसीएच से फरार हुआ रेप का आरोपी। जी हां, बिहार पुलिस के लिए एक शर्मिंदगी भरा मामला सामने आया है। छपरा जिले का रेप और अन्य मामलों का नामजद आरोपी धनंजय सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है और जानकारी के मुताबिक ये घटना तब हुई जब उसे इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच लाया गया था और शनिवार की सुबह ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इस चूक ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई